दोस्तों, जब नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आता है कि मैं प्रोडक्ट क्यों परचेज करूं? क्या मुझे प्रोडक्ट परचेज करने पड़ेंगे? क्या बिना प्रोडक्ट परचेज करे मैं काम स्टार्ट नहीं कर सकता या कर सकती? दोस्तों, आपके माइंड में भी क्वेश्चन आता है कि जब मैं किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो मैं प्रोडक्ट परचेज क्यों करूँ? जब मेरे पास कोई ऑर्डर आएगा मैं तब परचेज कर लूँगा या कर लूँगी। आता है आपके माइंड में भी? दोस्तों, आज मैं आपको इसकी इम्पोर्टेंस बताती हूँ कि जब आप किसी नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हो तो आपको प्रोडक्ट परचेज क्यों करने होते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दिव्या एंड माय यूट्यूब चैनल इज़ डिजिटल दिव्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से मैं यहाँ पर आपको नेटवर्क मार्केटिंग रिलेटेड नॉलेज देती हूँ और द्वारा दी हुई नॉलेज अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को जो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को जो हिट कर दीजिएगा। अगर आप मेरे साथ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करना चाहते हैं, मेरे बिजनेस पार्टनर बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं और मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि अगर हम कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो हमें वहाँ पे प्रोडक्ट परचेज करना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों करनी चाहिए प्रोडक्ट परचेज, राइट। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले। आपने देखा जगह जगह है ना, लोग फ्रेंचाइजीज लेते हैं, हल्दीराम की, बीकानेर की, राइट। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, जब वो लोग फ्रेंचाइजी लेते हैं तो क्या वो लोग प्रोडक्ट परचेज करते हैं? जो हल्दीराम वाले हैं, जिनकी कंपनी है, केवल कोलैबोरेट करते हैं और स्टार्ट करने देते हैं। दोस्तों, आप एक चीज़ बताओ, आप मान लीजिए किसी ने मथुरा में फ्रेंचाइजी ले रखी है हल्दीराम की, है ना, बट उसके पास प्रोडक्ट नहीं है। आप वहाँ पे प्रोडक्ट लेने जाओगे, अगर वो आपसे कहे कि है ना, ठीक है आपका ये ऑर्डर है, मैं आपके लिए मंगवा दूंगा, तो क्या आप नेक्स्ट टाइम उस शॉप पर जाना चाहोगे? ऑब्वियसली नहीं, राइट, क्योंकि वो बंदा आपको डायरेक्टली टाइमली सर्विस नहीं दे रहा, राइट। यही दिक्कत आती है जब आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं होता, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हो और आप वेट करते हो कि कोई कस्टमर आए, कोई मुझसे प्रोडक्ट मांगे तो मैं उसको ला के दूँ। इतने में मालूम पड़ता है कि उस बंदे ने दूसरे बंदे से प्रोडक्ट ले लिया। फिर आप बोलते हो कि यार मेरे पास तो क्वेरी आई थी, लेकिन मैंने बोल दिया था उसको कि मैं इतने दिन में मंगा के दे दूंगा, बट उसने और कहीं से ले लिया। अब आया आपको प्रॉब्लम समझ में कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, जब आप किसी कंपनी से फ्रेंचाइजी लेते हो ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आपको कोई बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना दोस्तों, 5,000 10,000 इन्वेस्ट करना है, राइट। लेकिन जब आपने सोचा ये बड़ी बड़ी कंपनी जो होती हैं, इनमें जब आप फ्रेंचाइजी लेते हो ना, तो वहाँ पे कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है दोस्तों? लाखों में इन्वेस्ट करना होता है। मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलती हूँ हल्दीराम का। मान लीजिए आपने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी ली दोस्तों, वहाँ पे आपको कम से कम 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ आपको वहाँ पे लाइसेंस शो करना होगा, उसके साथ साथ अपनी नागरिकता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जिस भी कंपनी के साथ आप एसोसिएट होगे ना, वो सारे प्रूफ मांगती है, राइट। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पे शो करने होंगे। तो जब आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ ज्वाइन होते हो तो आपके साथ भी ये होता है ना, आपको डॉक्यूमेंट शो करने होते हैं, आप वो दिखानी होती है नागरिकता कि आप कहाँ के रहने वाले हो। सब चीज़ कंपनी देखती है ना, उसके बाद ही तो कंपनी आप एलिजिबल मानती है। दोस्तों, जब आप है ना ये पूरा प्रोसेस कर लेते हो ना, अपनी लाइसेंस दिखा देते हो, आईडी प्रूफ दे देते हो, अपना नागरिकता दिखा देते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो और प्रोडक्ट परचेज करते हो, तभी सामने कोई कंपनी आपको फ्रेंचाइजी देती है। आपको शायद हो सकता है मेरी इस बात से समझ में आया हो कि प्रोडक्ट परचेज करना क्यों ज़रूरी है, राइट। अगर दोस्तों आपको समझ में आया हो ना कि प्रोडक्ट परचेज करना क्यों ज़रूरी है, तो मेरी वीडियो को जो लाइक कीजिएगा। दोस्तों, जब आपके पास माल ही नहीं होगा तो आप दोगे कैसे, राइट। और अगर आपके पास माल होगा ना, आपके पास प्रोडक्ट होंगे, सर्विस होगी, तो लोग आपके पास डेली आएंगे। आप लोग बोलते हो ना कि हमारे पास तो कोई ऑर्डर ही नहीं होता है, हम कैसे काम करें, उसकी वजह यही है। इसलिए अपना ऑर्डर आप टाइमली प्लेस करो, अपने पास प्रोडक्ट्स को परचेज करके रखो, ताकि आपके पास कोई भी कस्टमर आए
तो वो खाली हाथ ना जाए। दोस्तों, अगर आपको मेरी द्वारा दी हुई जानकारी, ये डिफरेंस आपको समझ में आया हो कि और ये समझ में आया हो कि प्रोडक्ट क्यों परचेज करने चाहिए, क्यों अपने पास थोड़ा सा प्रोडक्ट रखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो जरूर मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को जो है हिट कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सकें। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होकर FLP बिजनेस को करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। फर्स्ट लिंक पर जाके चेक कर सकते हो और समझ सकते हो कि मैं किस तरीके से अपने FLP बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ दोस्तों, ऑनलाइन, बिना घर से निकले, और मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक करके अपने एज अ बिजनेस पार्टनर आप स्टार्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच।